नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर राव। आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाए, वो भी असंपादित। आइए इस कड़ी में देखते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ग्रेट सीजी की थीम पर बजट प्रस्तुत कर अमृत काल में विकसित छत्तीसगढ़ की नींव रखी। उन्होंने वर्ष 2024-25 के लिए 1,47,500 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री चौधरी ने विधानसभा में पहली बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत करते हुए छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश 2047 में जब अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, तब छत्तीसगढ़ भी विकसित राज्य बनकर खड़ा होगा। इस विजन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अपनी बात रखते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन का उदय हो चुका है। वित्त मंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ की जनता ने कुशासन के खिलाफ सुशासन पर मुहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का जनादेश दिया है। विष्णुदेव सरकार के सामने चुनौतियों का घना अंधेरा है। प्रशासनिक तंत्र पटरी से उतरा था, खजाना खाली मिला, महिलाएं असुरक्षित थी, युवा हताश थे, लेकिन हम यानी कि वित्त मंत्री ने कहा कि अंधेरों के बीच उजाले की तलाश करने की ताकत रखते हैं। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा, आइए देखते हैं। कांग्रेस की पूरी नैया को डुबोने के बाद पहला ये बजट सत्र था विष्णुदेव सरकार का, और इस अवसर पर बजट सत्र के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उसी अंदाज में क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से। इस बजट में नया कुछ नहीं है। वैसे भी ये बजट मोदी जी के गारंटी के बोझ तले दबा हुआ बजट है। नया कोई कार्यक्रम इसमें दिखाई देता नहीं है, और जो हम लोगों के समय जो कार्यक्रम चल रहे थे उसका केवल नाम बदलने का काम किया है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। बजट का आकार बढ़ा दिया गया है, लेकिन आय में कैसे वृद्धि होगी इसमें कोई उल्लेख दिखाई देता नहीं है। दूसरी बात ये है कि खुद भी कह रहे हैं कि ये FRBM एक्ट के नीचे है, 3% होना चाहिए, 2.9 है, और पूरा जो कर अदायगी है वो ऋण अदायगी वो 16,000 करोड़ है जो FRBM एक्ट तहत है। तो एक तरफ आरोप लगाते हैं भाषण की शुरुआत में खोखला कर दिया, और दूसरे तरफ कहते हैं कि FRBM एक्ट के दायरे में है, तो दोनों विरोधाभास है। हमने जो वित्तीय ढांचा खड़ा किया था उसके कारण से ये हो पाया है, लेकिन ये सरकार का जो बजट है केवल होर्डिंग और विज्ञापनों के तहत 2 सप्लीमेंट्री हो गए। अभी तक के किसी भी आवासहीन व्यक्ति को दूसरी किस्त नहीं मिली है, न नए लोगों को पहली किस्त मिली है, न जो हम लोग 7.5 लाख लोगों को दिया था उसकी दूसरी किस्त मिल पाया है। जबकि बजट में प्रावधान है। महतारी वंदना योजना में आप देखेंगे बजट सप्लीमेंट्री बजट 2 महीने पहले जो लाया था उसमें अभी तक के किसी के 1 रुपया नहीं मिला है। और उसी प्रकार से सब नाम बदलने का काम, चाहे भूमि श्रमिक की बात करो, चाहे डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना की बात करो, ये सारी योजनाएं हम लोगों ने शुरू किया था, उसका नाम इन्होंने बदला भर है। इसके अलावा कुछ नहीं, लच्छेदार भाषण दिया है। इसके अलावा इसमें बजट में कुछ नहीं। 1.5 घंटे का भाषण था वित्त मंत्री का, और रिजल्ट शून्य है। ये सब्ज बाग दिखाया जा रहा है। कह रहे हैं कि GDP है 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर देंगे। ये उसी प्रकार से सब्ज बाग है जैसे दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल पहले हम नीति आयोग की बैठक में गए थे, उन्होंने कहा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे। अभी तक के $3.5 बिलियन ही पहुंच पाया है। तो ये उसी प्रकार के मुंगेरी लाल के हंसी सपने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये केवल कागजों में है, धरातल में कुछ नहीं। आइए देखते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान के बाद छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा क्या कह रहे हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी की तारीफ में। ओपी चौधरी जी, हमारे वित्त मंत्री जी जब आज बोल रहे थे तो मैं देख रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ऊंची लहरों में कहीं तैर रहा हूं। इस तरह का बजट था। आप सोचें कि वो बजट जिसमें कोई नए कर का प्रावधान नहीं हो, वो बजट जिसमें कोई नए कर का प्रावधान न हो, वो बजट जिसमें किसी कर के दर की वृद्धि ना हो, उसके बाद भी बजट का आकार बढ़ जाए, सच कहें तो ये चमत्कार है। लीकेज रोकने का, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का
और इस तरह से बजट के साइज को बढ़ा लेना, इस तरह से बजट के आकार को बढ़ा लेना, ये बहुत बड़ी बात है। पहली बार बजट प्रस्तुत कर रहे थे, ऐसा तो आप में से किसी को भी नहीं लगा होगा, किसी को नहीं लगा है। और बहुत अच्छा बजट छत्तीसगढ़ की दृष्टि से हर एक आयाम को छूता हुआ, और विशेष रूप से मोदी जी की गारंटी जो है, मोदी की गारंटी, उन बातों को पूरा करता हुआ बजट। विशेष रूप से मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि कोई बजट जो है वो कुछ पैसे का लेखा जोखा नहीं होता है, वो भविष्य की आधारशिला होती है। 2028 में जीएसडीपी 10 लाख करोड़ होगा, इस बात की कल्पना के साथ इस बड़े चैलेंज को हाथ में लेना, जब आज उसका आधा है, 5 साल में डबल कर लेना और 10 साल में 2028 तक उसको 10 लाख करोड़ कर लेना, इस बात का चैलेंज हाथ में लेना, ये बड़ी बात है और बहुत साहसिक है। विशेष रूप से ये बजट जो है वो ये कहता है कि ये 1 साल का कोई पैसे का लेखा जोखा नहीं है, ये भविष्य के उन्नति की आधारशिला है, छत्तीसगढ़ के उन्नति की आधारशिला है। मैं हृदय से बधाइयाँ देता हूँ माननीय हमारे वित्त मंत्री महोदय को, और विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी को, जिनके मार्गदर्शन में ये पूरा टीम काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी, पूर्व आईएएस अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, ने पहली बार अपना छत्तीसगढ़ सदन में, छत्तीसगढ़ विधानसभा में अपना बजट प्रस्तुत किया। इस अवसर पर क्या कह रहे थे, कैसे प्रतिक्रिया दे रहे थे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और वहीं पर छत्तीसगढ़ के वर्तमान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा क्या कह रहे थे, आपने देखा। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।